नमस्कार दोस्तों, तो आज हम आपकी क्लास 8th का जो ज्योग्राफी है उसका चैप्टर नंबर 1 रिसोर्स करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं रिसोर्स क्या होता है। आप जब रिसोर्स के बारे में सोचते हो आपके बारे में क्या आता है कि रिसोर्स क्या होता है। एक ऐसी चीज़ जो हमारे दिमाग में सबसे पहले आती है रिसोर्स को सुनते ही कि जो हमारे लिए जो काम की चीज़ें होती है वो हमारे लिए रिसोर्स होती है। यही हमारे पहले सबसे दिमाग में आता है अगर हम सोचें तो। और इसकी जो अपन देखते हैं यही इसका रियल मतलब भी होता है। एक ऐसी चीज़ जो हमें हमारा जो काम है उसको आसान बना रही है और हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर रही है। चलिए यहाँ पे कहानी दे रखी है, अब उससे चालू करते हैं। मोना एंड राजू आर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। लुक एट ऑल दीज थिंग्स, क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्राम, combs, this bottle of honey book. Each of this has a use, said मोना। जो मोना और राजू है, दो बच्चे हैं। ये इनमें से जो मोना है वो ये बोलती है कि ये जो है यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन, हमारी बुक और ये सारी जितने भी चीज़ें मेरे आसपास ये हमारे लिए बहुत काम के हैं। दैट इज़ वाई दे आर इम्पोर्टेंट, इसलिए इम्पोर्टेंट है, सैड अम्मा। अम्मा कहती है दीज आर रिसोर्स, ये रिसोर्स है क्योंकि ये हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, हमारे लिए यूज़फुल है। व्हाट इज़ अ रिसोर्स? तो अब वो पूछते हैं व्हाट इज़ रिसोर्स, वॉज राजू क्वेश्चन टू अम्मा। तो राजू बोलता है कि अम्मा रिसोर्स क्या होता है? एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड इज़ अ रिसोर्स। जैसा मैंने बताया जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करता है वो रिसोर्स होता है। रिप्लाइड अम्मा, अम्मा उसको कहती है लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप ऑफ रिसोर्स। तुम अपने आसपास देखोगे तुम्हें कई चीज़ें रिसोर्स के रूप में मिलेगी। आप पंखे को देखते हो तो पंखा क्या आपको हवा दे रहा है, वो आपको हवा दे रहा है तो आपको जो है गर्मी कम लग रही है। एसी है वो आपको हवा दे रहा है, आपको गर्मी कम लग रही है, तो वो आपके लिए एक रिसोर्स है। एक जो पानी है ना वो भी आपके लिए रिसोर्स है क्योंकि आपको प्यास लग रही है और वो आपकी जो नीड है वाटर वो पूरी कर रहा है, इसलिए वो रिसोर्स है, इसलिए उन्हें रिसोर्स कहा जाता है। और मान लो सामने आपकी एक बेंच पड़ी हुई है और आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, सपोज़ ना उसका कोई यूज़ है ना आप, मतलब यूज़ तो है उसका पर आप कर नहीं रहे हो, तो वो एक रिसोर्स नहीं कहलाएगी तब तक। व्हेन यू वर थर्स्टी, द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़ इन योर होम, द रिक्शा यू यूज़ गेट होम फ्रॉम स्कूल, द टेक्स्ट बुक फॉर स्टडी, जो जिस बुक से आप पढ़ाई करते हो वो भी आपके लिए एक रिसोर्स है। यहाँ तक कि जो टीचर होता है ना वो भी एक रिसोर्स है क्योंकि वो आपकी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है पढ़ने की। हाँ, बदले ही कई बच्चों की नहीं होती पढ़ने की नीड, पर पढ़ना होता है अपन को, पढ़ने के लिए स्कूल जाता है, उसकी जो नीड है हमें जो सीखना है वो हमारी सेटिस्फेक्शन हो रहा है, मतलब जो काम है वो हो रहा है हमारा। योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक फॉर यू। योर फादर मतलब कह रहे कि पापा ने कुछ अच्छा खाने को बनाया था। फ्रेश वेजिटेबल ही हैज़ यूज्ड आर ऑल्सो अ रिसोर्स, जो वेजिटेबल है वो भी एक रिसोर्स है। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इज कॉमन। अब पहले तो देखेंगे आपसे कोई जैसे कॉमनली पूछता है कि वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, रिक्शा है, वेजिटेबल है, टेक्स्ट बुक है, तो इनमें क्या कॉमन है? फिर आप लगाओगे दिमाग, अरे पानी तो अलग होता है, इलेक्ट्रिसिटी अलग होती है, रिक्शा अलग होता है, वेजिटेबल अलग होती है, टेक्स्ट बुक अलग होते हैं, ये क्या हो गया भाई? तो नहीं, इसमें ये कॉमन है कि ये रिसोर्स है सारे हमारे लिए, ठीक है। जैसे पेट्रोल, कोल, इन्हें भी रिसोर्स कहा जाता है। दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू सो दे हैव यूटिलिटी, तो वो यूटिलिटी है। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी, यूटिलिटी यानी यूजेबिलिटी यानी यूज़ करने की क्षमता। मेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ सब्सटेंस अ रिसोर्स, ये एक सब्सटेंस और उसको रिसोर्स बनाती है। और नीड भी एक इम्पॉर्टेंट थिंग है। अगर मान लो मैं एक सामने बेंच रखी है, अगर मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ तो मैं, पर मेरी नीड ही नहीं उसको यूज़ करने की, मैं तो आराम से बैठा हूँ, मेरे को काम ही नहीं है उससे, नीड ही नहीं है, तो फिर वो मेरे लिए रिसोर्स नहीं होगी। तो नीड भी ज़रूरी होती है, ठीक। हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स, कैसे रिसोर्स बनती है? राजू नाउ वॉन्टेड टू नो, राजू क्वेश्चन करता है कि अब बताओ कि है ना कोई चीज़ रिसोर्स कैसे बनती है। अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव वैल्यू। रिसोर्स वो बनती है जब उनकी कोई वैल्यू होती है। वैल्यू क्या होती है? वर्थ होती है। जैसे जो नोट होती है उसकी वैल्यू होती है,
उससे आप चीज़ें खरीदते हो, वही वाली वैल्यू है ये। इट इज़ यूज फॉर यूटिलिटी, गिव इट अ वैल्यू। जो यूटिलिटी होती है ना वो इसे वैल्यू देती है। ऑल रिसोर्स हैव सम वैल्यू, सब रिसोर्स की कुछ वैल्यू होती है। सैड अम्मा कहती है वैल्यू मीन वर्थ, वैल्यू का मतलब होता है वर्थ, जैसे मैंने बताया। सब रिसोर्स हैव इकोनॉमिकल वैल्यू, कुछ की इकोनॉमिकल वैल्यू होती है, जो मनी होता है वो वाली वैल्यू होती है। कोल, पेट्रोलियम, वाटर की भी है मतलब इकोनॉमिकल, वो प्लास्टिक में रख के भेजते तो। सम डू नॉट, और कुछ की नहीं होती है। कुछ की कैसे नहीं होती है, मतलब जैसे आप देखते हो आपके पास कुछ भी चीज़ है ना, जैसे आप कपड़े भी खरीदते हो, वो आपके लिए रिसोर्स है, वो आपकी नीड सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो वो आपके क्या आते हैं, वर्थ से आते हैं, वैल्यू से आते हैं, यानी उनकी रेट है कुछ, आपने उनको पैसे दे के खरीदा है। पर जैसे आप जा रहे हो कहीं, जैसे घूमने जा रहे हो, कहीं पे भी आप गए एक जगह पे, वहाँ पे आपने देखा कि वाह क्या सही मौसम हो रहा है, जैसे ठंडी हवा ही चल रही है, या फिर जो आपको जो सामने सीनरी देखी है वो आपको अच्छी लग रही है, तो वो जो है ना वो आपको मतलब सेटिस्फेक्शन दे रहा है, पर उसकी कोई इकोनॉमिकल वैल्यू है नहीं है। यही है, इधर भी ये लिखा है मेटल है इकोनॉमिकल वैल्यू, और ब्यूटीफुल लैंडस्केप यानी जो सुंदर दृश्य है उसकी कोई इकोनॉमिकल वैल्यू नहीं होती है। पर जो दोनों है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वन जो होता है, इंसान जो होता है, उसको सेटिस्फेक्शन देते हैं, और यहाँ तक कि एनिमल्स को भी देते हैं। सम रिसोर्स कैन बिकम इकोनॉमिकल वैल्यूबल, कुछ इकोनॉमिकल वैल्यूबल बढ़ जाते हैं विद टाइम। जो जैसे क्या होता है ना, हमारे जो चीज़ें हैं इकोनॉमिकल जो होती है मतलब वैल्यूबल हो जाती है टाइम के साथ। मतलब आपको समझाता हूँ, मान लो मेरे पास एक चीज़ है, उसकी पहले कोई जो है ना कमर्शियल वैल्यू नहीं है, ब्यूटीफुल लैंडस्केप वाले जैसे, उसकी कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है। मेरे पास ऐसी चीज़ है जिसकी कमर्शियल वैल्यू नहीं है, पर अगर वो उसको अलग तरीके से देखा जाए तो उसकी कमर्शियल वैल्यू है। जैसे एग्जांपल है यहाँ पे दे रखा है ये, माई ग्रैंड माई होम रेमेडीज हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे, बट इफ़ दे आर पेटेंट एंड सोल्ड बाय अ मेडिकल फ्रीम टुमारो दे शुड बिकम इकोनॉमिकल वैल्यूएबल। अब देखो क्या होता है, जो दादी है, मम्मी है, जैसे आपको बोलती है कि है ना जो चोट लग गई हो उस पर ऐसा कर लो, दवाई लेने की ज़रूरत है, मतलब जो वो बताते हैं नुस्खे बोलते हैं जिन्हें अपन, तो दादी मम्मी इनके नुस्खे जो होते हैं इनकी कोई कमर्शियल वैल्यू है, ये मतलब इम्पोर्टेंट है, ये हमारे लिए नीड सेटिस्फाई कर रहे हैं। हमारी चोट लग गई तो उनको ठीक कर रहे हैं, उनको जल्दी सही करने में मदद कर रहे हैं, पर इनकी कोई कमर्शियल वैल्यू है जो ये बता रहे हैं उसकी नहीं ना। पर सोचो क्या ना, उसे आपने एक बुक बनाई, उसमें ये सारा लिख दिया कि इस करने से ऐसा होता है, इस दूध को पीने से जिसमें ये डला हुआ है इससे ऐसा होता है, इस काढ़े को बनाने से ये बीमारी होती है और ये ऐसा बनता है, ये लिख के दे दिया आपने, ठीक है, और उसको बेचने लग गए, तो वो तो होगा इकोनॉमिकल वैल्यू वाला, ये होता है। और यहाँ पे एक शब्द प्रयोग है जिसका नाम है पेटेंट। इसका मतलब होता है जो वो होती है ना किसी चीज़ पे अपना राइट ले लेना, मतलब अपन है ना करवाते हैं, जैसे न्यू डिस्कवरीज होती है, कुछ इन्वेंशंस होते हैं, इन पे जो अपन कॉपीराइट लगवाते हैं ना, जैसे क्या होता है कि आपने कोई चीज़ अपनी इन्वेंट के, जैसे किसी ने है ना बहुत मेहनत करके है ना एक डिवाइस बनाया, पर वो बोले कि यार ये तो मतलब मैंने इतनी मेहनत करके डिवाइस बनाया, कल पता चल रहा है ये जो दूसरी कंपनी है मेरा डिवाइस यूज़ कर रही है और बहुत पैसे छाप रही है, मेरे को तो क्या मिल रहा है, ठेंगा। तो है ना वो है ना उस पर पेटेंट करवा लेता है कि मैं 10 साल तक तो कोई उसको यूज़ नहीं कर सकता, उसके बाद कोई कर सकता, और कई 10 साल के बीच में किसी को यूज़ करना है तो उसे पैसे देने होंगे, उसको मेरे से वो पेटेंट के लिए ख़रीदना पड़ेगा। और ये मतलब यूट्यूब में भी होता है कॉपीराइट वगैरह, ये सभी है, ठीक है। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्स। टाइम एक ऐसी चीज़ होती है और टेक्नोलॉजी ऐसी चीज़ होती है जो दो इम्पोर्टेंट वो होती है ना फैक्टर्स, जिनसे आप तो किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स बना सकते हो। जैसे टाइम के साथ इंसान ने आग जलाना सीखा और उस आग से उसने है ना खाना बनाना पकाना सीखा, तो दोनों उसके लिए रिसोर्स हो गए, तो वो उसने टाइम से सीखा, टेक्नोलॉजी की मदद से किया, ये सब। और अच्छा एग्जांपल देते हैं, जैसे व्हील है, देखो सबसे पहले क्या हुआ, बैलगाड़ी बनी थी जिसपे एक लकड़ी का पहिया जो जिसे बोलते हैं जो ऐसा होता है वो था, तो वो जो लकड़ी का पहिया था ना उससे है ना बैलगाड़ी बनी उस लकड़ी के पहिए से, तो वो लकड़ी के पहिए से अगर बैलगाड़ी बनी तो उससे ही तो आगे चल के ट्रांसपोर्टेशन बढ़ा हुआ। अब तो एरोप्लेन तक का ट्रांसपोर्टेशन है उसमें भी व्हील यूज़ होता है,
तो मतलब व्हील अब यहाँ तक ले आया। टाइम के साथ साथ बढ़ती गई, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई। तो पहले तो इतना सा था, फिर किसी ने ना इस पे घोड़ा लगाया, बैल लगाया, फिर किसी ने सोचा कि मैं एक काम करता हूँ, इसको अपने आप घुमाता हूँ तो ये थोड़ा नया हो जाएगा। फिर ऐसा बना, फिर उसके नए मॉडल्स आने लग गए, उसकी कई कंपनी बन गई। फिर है ना अलग अलग लोगों ने सोचा कि मैं इस पे 2 पहिए लगा के चलाता हूँ, इस पे 2 करके इस पे ऐसे स्पेस दे देता हूँ, स्कूटी बन जाएगी। और ऐसे कि हवा में उड़ने वाला व्हील से चल के ऐसे हुआ। ये है, बोथ आर रिलेटेड टू द नीड ऑफ पीपल। पर एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, मान लो आपके पास समय है, मतलब समय चल रहा है, टेक्नोलॉजी है भर भर के, पर आपकी नीड नहीं, आपको चाहिए ही नहीं वो चीज़, आपके काम की नहीं है वो, आपको नहीं करना उससे अपनी नीड सेटिस्फाई, तो फिर मतलब ही नहीं है। तो टाइम और टेक्नोलॉजी तो ज़रूरी है, पर नीड्स एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। पीपल देमसेल्फ आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स। पीपल खुद इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। जैसे मैंने टीचर का एग्जांपल दिया था, तो वो भी तो एक इंसान ही है ना, तो वो हमारे लिए रिसोर्स है। ऐसे इट इज़ देयर आइडिया, नॉलेज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरी। आइडिया होती है, नॉलेज होती है, इन्वेंशन होता है, डिस्कवरी होती है, द लेड टू द क्रिएशन ऑफ द मोर रिसोर्स। जिससे नए कुछ रिसोर्स के क्रिएशन से और न्यू रिसोर्स की क्रिएशन होती है। जैसे है ना किसी ने है ना, जैसे किसी ने ग्रेविटी की खोज की, ग्रेविटी से किसी और ने कुछ और चीज़ की खोज की, उसने उस चीज़ से और चीज़ की खोज करी, ऐसे होता है। ये डिस्कवरी इन्वेंशन लेड्स टू मैनी अदर। बहुत सारी डिस्कवरी हो जाती है। दिस डिस्कवरी ऑफ फायर लेड विद प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग, जैसे मैंने बताया आपकी। वाइल द इन्वेंशन ऑफ व्हील अल्टीमेटली रिलेटेड टू द, ये तो मेरे एग्जाम्पल ले रहा है। अब देखो यहाँ पे दे रखा है, इनका देखते हैं। ये बोल रहे हैं आई अ वेरी वैल्यूएबल वन, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। मम्मी आपके लिए इम्पोर्टेंट रिसोर्स है, मम्मी के लिए आप इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। टाइप्स ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू, अब कितने टाइप के रिसोर्स होते हैं? 3 टाइप के माने जाते हैं। एक नेचुरल होते हैं, जो नेचर से प्रोवाइड किए जाते हैं। ह्यूमन मेड होते हैं, ह्यूमन मेड जो ह्यूमन ने बनाया होता है। और ह्यूमन, चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या है? नेचुरल रिसोर्स, इसको देखते हैं। नेचुरल रिसोर्स मेनली मतलब इसको देखते आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा कि जो नेचर के रिसोर्स है, सारे जो नेचर की है, जो सारे रिसोर्स होते हैं वो होते हैं नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। तो इनमें क्या आ जाता है? जैसे एग्जांपल के लिए सनलाइट, सॉइल, वाटर, ये इसको किसी ने क्रिएट नहीं किया कि चलो आज मैं पानी बनाता हूँ। मतलब हाँ बनाते, मतलब लोग करते हैं उसमें इन्वेंशंस। मतलब कोई तो पानी को इन्वेंट कर देता है, अलग अलग, जो मतलब पानी अलग टाइप का हो जाता है, पानी भी पेटेंट हो जाता है। मतलब उसको है ना, पानी लिया, उसमें है ना एक बोतल में भर दिया और बेच दिया 20 रुपए का, ख़त्म, जो आपको फ्री का मिलता है, ऐसे ये होता है। तो नेचुरल रिसोर्स है ये सारे अपने, सनलाइट, और जो एयर अपन सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन, जिस नाइट्रोजन से ये एनिमल वगैरह बड़े होते हैं, ये सब तो है ना। इनको थोड़ा मॉडिफाई भी किया जाता है टूल एंड टेक्नोलॉजी से। जैसे सनलाइट है, उसमें हमने सोलर पैनल लगाया और बिजली क्रिएट कर दी, ऐसा होता है, बस सिंपल है। तो मतलब जो क्या होता है ना, ये सारे जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं हमारे लिए फ्री होते हैं, इनकी वजह से कमर्शियल वैल्यू ज़्यादा नहीं होती, पर वाटर की हो जाती है, सनलाइट की हो जाती है। मतलब वाटर की तो हो जाती है, पर सनलाइट की नहीं होती सारी। अब देखो, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नेचुरल रिसोर्स में। इसमें 2 टाइप के रिसोर्स होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। इनमें क्या डिफरेंस है, चेक करते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो कि काफ़ी स्पेशल चीज़ है। जैसे रिन्यूएबल क्या है, मतलब जो चीज़ कभी ख़त्म नहीं हो सकती। जैसे अपन पानी की बात करते हैं, ख़त्म हो जाएगा, और ऑक्सीजन कम हो रहा है, और पेड़ कट रहे हैं, ये सारे जो हैं ये ख़त्म हो सकते हैं मतलब। पर कोई चीज़ें ऐसी हैं जिनकी अनलिमिटेड स्टॉक है, मतलब गेम ओवर रिसोर्स, मतलब आप कितना यूज़ कर लो ना, उसे ख़त्म नहीं होंगे। मतलब हाँ, यूज़ ज़्यादा करोगे तो फिर भी हो सकता है, पर हम एक कुछ तो ऐसे जो बिल्कुल हो ही नहीं सकते। जैसे सनलाइट है, उसको कोई ख़त्म कर सकता है क्या? हनुमान जी ने मुँह में ले लिया था, लेकिन हर कोई हनुमान जी थोड़ी है। तो देखो मतलब मेनली क्या है, टॉपिक पे आते, जो उसकी सनलाइट है उसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। जो सनलाइट आ रही है आपके पास, उसको कोई ख़त्म कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो वो क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स है।
और वो ह्यूमन एक्टिविटी से अफेक्ट नहीं होती है। जैसे CO2 है, उससे फिर वो ग्लोबल वार्मिंग है, ये सारी प्रॉब्लम नहीं होती है। अब नॉन रिन्यूएबल, इसमें ही पता चल जाता है नॉन रिन्यूएबल, अगर रिन्यूएबल जो ख़त्म नहीं हो रहे हैं, नॉन रिन्यूएबल यानी जो ख़त्म हो जाते हैं। कुछ रिन्यूएबल मतलब जो नॉन रिन्यूएबल में वाटर आ जाता है, सॉइल वगैरह, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इनके लिमिटेड स्टॉक्स ही होते हैं और ये एग्जॉस्ट हो सकता है अगर इनको दिमाग से वाइजली यूज़ नहीं किया जाए तो। जैसे है ना, सिंपल सबसे ज़्यादा एग्जांपल है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। कोल है ना, कोल जो है ना वो बड़ा स्पेशल है, उसको है ना 300 मिलियन ईयर लगते हैं बनने में। पहले मतलब क्या होता था, मैं कोल की स्टोरी बताता हूँ, वहाँ पे स्टोरी ऑफ कोल बताता हूँ। 300 मिलियन साल पहले बहुत घने जंगल हुआ करते थे, ठीक है। घने जंगल होते थे, वो जो पेड़ थे ना, तो वो जो अर्थक्वेक, फ्लड, ये सब जो डिज़ास्टर होते थे ना, नेचुरल डिज़ास्टर, ये आ गए। तो कई डेंस फॉरेस्ट जो है ना ज़मीन में ही, मतलब जो पेड़ है वो ज़मीन में गिर गया, ठीक है। तो उसके ऊपर है ना टाइम टू टाइम है ना लेयर जमती गई, परत आती रही, जो सॉइल होती है उसकी, सॉइल और क्ले की, है ना। फिर जो अर्थ में है ना गर्म प्रेशर होता है, अपन ने अर्थ कोर, मेंटल कोर, इन पे भी पढ़ा था कि है ना अर्थ के जितना नीचे जाता है उतना ज़्यादा प्रेशर होता है। तो है ना मतलब ऐसा अर्थ में प्रेशर होता, तो वो है ना जो कंप्रेस होकर वो पेड़ है ना डेंस फॉरेस्ट के कोल बन गए। और पेट्रोलियम का तो आपको पता ही है, नेचुरल गैस, अपने आसपास की गैस, ये होता है ह्यूमन मेड रिसोर्स, बड़ा स्पेशल। ह्यूमन मेड रिसोर्स में क्या होता है ना, सिंपल है कि जो इंसान ने बनाया क्या है, मतलब थोड़ी सी, कई बार क्या होता है थोड़ा नेचुरल रहे हैं, उनमें थोड़ी सी टेक्नोलॉजी बनाई, हो गया। कई होते हैं कि अपनी टेक्नोलॉजी से कोई चीज़ बनाए और ये बन गई रिसोर्स, जैसे फैन हो गए, AC हो गए, कूलर हो गए, कपड़े हो गए, ये सारे मतलब ह्यूमन ने खुद बना दिए। ह्यूमन मेड रिसोर्स है सारे, टेक्नोलॉजी की मदद से बने। कंजर्विंग रिसोर्स, मोना हैड अ नाइटमेयर। अब इसमें देखते हैं, मोना को एक बुरा सपना आया। उसने देखा कि जो वाटर है अर्थ पे वो ड्राइड हो चुका है, सूख चुका है, एंड ऑल ट्री कट डाउन, और जो पेड़ है वो सारे कट चुके हैं। देयर वाज नो शेड एंड नथिंग टू ईट और ड्रिंक, यानी कुछ खाने पीने के लिए नहीं था, पानी सूख गया, सब हो गया। पीपल वर सफरिंग एंड रोमिंग अराउंड डेस्परेटली लुकिंग फॉर फूड एंड शेड। सब फूड और शेड के लिए ढूंढ रहे, मेनली फूड के लिए ढूंढ रहे। शी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम, वो अपने जो मदर है, अम्मा है, उनको बताती है कि मैंने ऐसा सपना देखा। अम्मा, कैन दिस रियली हैपन, तो पूछती है क्या ये सही में हो सकता है। तो है ना वो कहती है हाँ ये हो सकता है, अगर हमने जो है इसे वाइजली यानी दिमाग से यूज़ नहीं किया गया नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को, यानी पेड़, पानी, तो ये ख़त्म हो जाएंगे। लोग इतने इतने कैंप कर रहे हैं, सब कर रहे हैं कि पानी बचाओ, पेड़ लगाओ। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर हमने नहीं छोड़ा तो फिर एक ना एक दिन ये सारे ख़त्म हो जाएंगे। यूजिंग रिसोर्स केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिवाइंड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। इसे रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं। बैलेंसिंग द नीड टू यूज द रिसोर्स एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसको फ्यूचर के लिए बचाना, अच्छे से रखना, और जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए बचाना, इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। देयर आर मेनी वेज टू कंजर्विंग रिसोर्स, कई वेज है कंजर्विंग करने के रिसोर्स। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन, साइक्लिंग एंड रिज्यूइंग थिंग। अल्टीमेटली इट मेक अ डिफरेंस बिकॉज ऑफ योर लाइव्स एंड लिंक। मतलब रिसाइकिल करो जो चीज़ें, फेंको मत। ये आपने नॉर्मली सारे बातों में सुना ही होगा। That evening, the children and their friend made pocket and shopping bag out of old newspaper. बच्चे ये जो न्यूज़पेपर हैं और इन सब से है ना पैकेट और शॉपिंग बैग वगैरह बना रहे हैं आउट ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। जो पुराने हैं अपन फेंक देते हैं, रद्दी में दे देते हैं, वो वाले न्यूज़पेपर से ये चीज़ें बना रहे हैं। डिस्कार्ड क्लोथ्स एंड बास्केट फ्रॉम कॉम्बो स्टिक्स, इससे ये बास्केट वगैरह बना रहे हैं, जो कॉम्बो नहीं बाम्बो स्टिक्स है, यानी जो होती है बैम्बो की लकड़ी, उससे ये स्टिक वगैरह जो होती है उससे ये सारी चीज़ें बना रहे हैं। वी विल गिव अ फ्यू टू एवरी फैमिली वी नो। हम ये सारे है ना लोगों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं, जिससे है ना मतलब प्लास्टिक और इन थैलियों का यूज़ कम होगा। ये अच्छा काम किया। सैड मोना, आफ्टर ऑल
इट इज़ फॉर अ वेरी गुड कॉज। ये काफ़ी अच्छा रहेगा, सेड मुस्तफ़ा। ये मुस्तफ़ा जो नाम का लड़का, ये ऐसा कहता है, ऐसा करेंगे ना तो बहुत अच्छा होगा। टू सेव आवर रिसोर्स एंड टू कीप आवर अर्थ अलाइव। हमारी अर्थ को जिंदा रखने के लिए ये सबसे अच्छा आइडिया है। आई एम गोइंग टू अ वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर। तो है ना, ये जो जस्सी है ना, ये बोल है कि अब वो है ना सोचे अच्छे से कोई वो वेस्ट नहीं करेगी पेपर को, क्योंकि पेपर भी तो पेड़ से बनता है। मैनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर, शी एक्सप्लेन्ड। वो बताती है पेपर वेस्ट करोगे तो ट्री और ज़्यादा कटेंगे, यूँ है। मतलब अपन भी क्या करते हैं, जैसे पुराने पेपर हैं उनको भी अपन यूज़ में ले सकते हैं, यूज़ करते हैं जैसे। पर लोग तो क्या करते हैं, देखो पुराने पेपर से एक एरोप्लेन बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, एक बार के लिए। पर जो कुछ बच्चे तो क्या करते हैं, एकदम नया सफ़ेद पेज हो उसको फाड़ो और एरोप्लेन बनाओ, ये करो। तो ऐसे नहीं होता। जैसे आपकी पुरानी क्लास की कॉपी है, उसमें से पूरी भर गई, थोड़ा सा निकाल के बना लिया, वो ठीक है। पर है ना, बिल्कुल ही आप उससे वो कर रहे हो। आई विल सी द इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट वेस्ट इन माई हाउस। ये देखेंगे इनकी जो है ना, ये मुस्तफ़ा बोल रहा है कि मेरे घर में मैं इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं करूँगा। इलेक्ट्रिसिटी कम फ्रॉम वाटर एंड कोल, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वाटर और कोल से बनती है, तो इसके भी टाइम लगता है बनने में। आई विल मेक श्योर, मतलब ये सारी चीज़ें श्योर कर रहे हैं कि हमें ये वेस्ट नहीं करना है, पानी वेस्ट नहीं करना। और मतलब जो डिफरेंट चीज़ें हमें पता है कि हमें ये वेस्ट नहीं करनी, उनके बारे में बड़ा अच्छा चैप्टर था, क्योंकि ये हमको सिखाता है कि हम हमारे रिसोर्सेज जो है उनके बारे में बताता है, उनके टाइप्स के बारे में बताता है, और उन्हें कैसे सेव किया जाए ये बताता है। तो आपको अगर ये जो चैप्टर है रिसोर्स वाला अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे और वीडियो लेके हम अभी दूसरे जो चैप्टर्स हैं उनमें आएंगे। तो तब तक के लिए बाय।